Hello friends, this is Bharat and I welcome you back onto my Facebook page and YouTube channel Excel English Academy। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नॉर्मली जो हमने प्रॉब्लम देखी है लोगों के साथ में उनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है इन 3 वर्ड्स में अराइव, रीच और कम। They always try to distinguish among these 3 words but they do not know the exact different in all these 3 words. So we will talk about one by one and how you can use these 3 words. अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सवाल आ सकता है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू फाइंड आउट द डिफरेंस दीज अमंग दीज 3 वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं इन तीनों वर्ड्स की। सबसे पहला वर्ड है हमारा अराइव। दोस्तों अराइव का मतलब होता है पहुंचना, कम का मतलब होता है आना और रीच का मतलब भी पहुंचना। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, हम इसकी बात करते हैं। अराइव एक वर्ब है। अराइव किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी होती है, इट कुड बी यूज फॉर अ थिंग, फॉर एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन ऑल्सो। जब कोई एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है या कोई ऑब्जेक्ट किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, जैसे कि एयरप्लेन, ट्रेन और एनीथिंग। सो जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल, लेट्स डू दैट। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ओके दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि अराइव के साथ में हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो एट और इन होती है। ऑन कभी यूज़ नहीं होती है एंड टू कभी यूज़ नहीं होती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई एंड रिमेंबर, यू विल ऑलवेज यूज़ एट एंड इन प्रेपोजिशन विद अराइव। अब एट और इन आपको कब यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी लार्ज प्लेस पे अगर कोई चीज़ अराइव हो रही है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप किसी बड़े शहर में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी बहुत बड़ी प्लेग्राउंड में जा रहे हो, कहीं पे भी जो बहुत बड़ा है उसके लिए आपको इन यूज़ करना है। और जब कोई छोटी जगह होती है, जैसे मूवी थिएटर हो गया, क्लास हो गया या आपका अपना खुद का घर हो गया, फॉर दैट यू कैन यूज़ एट। सो अनदर एग्जाम्पल आई कैन कोट फॉर यू गाइज। I have arrived at your home। मैं तुम्हारे घर पहुंच चुका हूँ। That means कोई इंसान को किसी के घर पे पहुंचना था और वो उसके घर पे पहुंच चुका है। उसने वो पहुंचने की एक्टिविटी जो है वो पूरी कर दी है। So as I told you, if an action of reaching at a place has been completed, for that you need to use arrive। अब होम के साथ में मैंने ऐट क्यों लगाया? बिकॉज होम एक छोटा स्थान होता है, छोटी जगह होती है। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड एट प्रेपोजिशन विद दिस इन दिस सेंटेंस। सो अनदर सेंटेंस, आई हैव, और यू कैन से आई विल हैव अराइव्ड इन लंडन by next year। ठीक है। सो इसमें ये बोल रहा है कि मैं लंदन अगले साल तक पहुंच जाऊंगा। आई विल हैव अराइव्ड इन लंदन। वाई डू आई यूज़ इन हेयर एज प्रपोजिशन? बिकॉज लंदन एक सिटी है, बहुत बड़ी जगह है। सो दैट्स वाई आपको इन preposition इसमें यूज़ करना है। I hope this is so easy to understand guys. Another example I can quote for you. I will wait here until they arrive। Okay guys, so इस सेंटेंस में कोई preposition यूज़ नहीं हो रही है because ये थर्ड फॉर्म नहीं है अराइव की। इट इज़ जस्ट अ नाउन अराइव। सो आई विल वेट हेयर अंटिल दे अराइव। मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा जब तक वो नहीं आते। सो जब वो आ जाएंगे वो इंतज़ार करना बंद कर देगा, एंड दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हेयर अराइव नॉट कम।
ठीक है, ना ही मैंने इधर रीच यूज़ किया है, ना ही मैंने कम यूज़ किया, बिकॉज अराइव इज़ द बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब और नाउन टू बी यूज्ड हेयर. Any other example, guys, I can quote for you. That's not an issue. Upon arrival of the train, I will call you. ट्रेन के आगमन पर, यानी कि ट्रेन के आने के बाद, अपॉन, जब ट्रेन आ जाएगी डेस्टिनेशन पे, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगा. अपॉन अराइवल, ट्रेन के आने पर, उससे पहले नहीं, ट्रेन के आने पर मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ अराइव. ओके, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रीच. गाइस, रीच का मतलब भी पहुंचना होता है, बट रीच हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें उस जगह पे पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम बहुत एफर्ट्स, बहुत एनर्जी लगा के उस जगह पे जाते हैं और फिर फाइनली वहाँ पे पहुंच जाते हैं. सो उसके लिए हमें रीच यूज़ करना है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई कुड नॉट रीच यू ऑन टाइम. ओके, मैं तुम्हारे पास सही समय पर नहीं पहुंच सका. सो दैट मीन्स ही हैड सम प्रॉब्लम, ही हैड सम इश्यूज़ टू रीच हिम. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, रीच के साथ में कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती है, कोई भी, ना टू होती है, ना ऑन होती है, एंड एट होती है. कोई प्रेपोजिशन यू डोंट हैव टू यूज़ विथ रीच. ओके, अनदर एग्जाम्पल आई कैन कोट फॉर यू. They could not reach at my birthday party. वह मेरी बर्थडे पार्टी पर नहीं पहुंच सके. सिंपल, यहाँ पे रीच मैंने यूज़ किया है. गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने रीच के साथ में एट प्रेपोजिशन नहीं लगाया है, मैंने प्रेपोजिशन बर्थडे पार्टी के लिए लगाया है. बिकॉज birthday party is a small gathering place. It's not very large or extensive place. It's just a small surrounding place where people have gathered to celebrate that occasion. Okay, another example I can quote for you guys. We have reached on top of the peak. हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं. That means these guys had some problems because it was not easy. They had to put some efforts. उनको कुछ efforts लगाने थे, उनको energy use करनी थी. So that means उनको कुछ problems थी, but finally somehow they could manage to reach on top of the peak. So that's why I have used reached here. Reached with ed because यह काम पूरा हो चुका है. So that means it's a present perfect tense. That's why I've used the third form of reach. Reach, reached, reached. I hope this is so much easy, guys, now for you to understand. And next time you all will be able to distinguish or differentiate among these three words. Okay, last one, come. Guys, it's very simple. आपको कम कब यूज़ करना है? जब कोई स्पीकर, जब कोई बोलता है, उसके पास आने की एक्टिविटी के लिए हम कम यूज़ करते हैं. आपने सुना होगा कई बार, यू नीड टू कम टू मी. तुम्हें मेरे पास आना है, ठीक है. यू नीड टू कम टू मी. आप ऐसे नहीं बोलेंगे यू हैव टू रीच टू मी, और आप ऐसे नहीं बोलेंगे यू हैव टू अराइव टू मी. यू नीड टू कम टू मी. That means I am the speaker and I am telling you कि भाई आपको मेरे पास आना है, because I will tell you some work. मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा या काम बताऊंगा. Another example I can quote for you. They will not come to know. Okay, that means
एक स्पीकर है वो बोल रहा है कि उनको पता नहीं चलेगा, दैट मीन्स किसी बात के बारे में उनको पता नहीं चलेगा, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ कम हियर, दे विल नॉट कम टू नो. ओके, अनदर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज़ come to my house. ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कैन यू प्लीज़ कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड आउट अ डिफरेंट between among these three words. It is so easy topic guys, and I hope you have understood the concept behind it, because ये मुझसे मेरी क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था, and that's why I thought let's create a video on this topic, because इस चीज़ का जानने का अधिकार सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को है. I hope you enjoyed this video, and I'll be keep on posting the new videos on different grammar topics, on some common verbs, common words, and so many other things will be covering for all of you guys. Thank you so much for watching this video, and keep liking, keep supporting, keep sharing all the videos of Excel English Academy. Thank you so much. We will see you in the next video. Bye bye.